इतने फूल कभी किसने मुझ पर नहीं किया कि मेरी इच्छा आपके साथ भोजन मिलने की थी, तो आपने ही मुझे बुलाया। हम नहीं छूएंगे, लेकिन पैसेंजर छूगा, हमने रोका, वो ही पैसेंजर हम पर अकड़ के बात कर रहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? अभी हमारे एक भाई ने पूछा था कि साहब हम तो नहीं थूकेंगे, लेकिन पैसेंजर ने थूका तो क्या करेंगे? एक सिटीजन के हैसियत से बोलता हूँ, अफसर के हैसियत से नहीं बोलता हूँ। हम उसको इतना ही कह सकते हैं कि भाई ये स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर का हमारा नारा है, इसमें आप अगर सहयोग देंगे और ज़्यादा आनंद आएगा, इसके बाद आपकी मर्जी है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका भी भारत स्वच्छता लीग का एक भाग है और इसके तहत जो है महापालिका ने एक संकल्प किया कि जो मीरा रोड या मीरा भाईंदर के जो रिक्शा चालक है, इनको जिम्मेदारी दी जाए स्वच्छता की। ये एक ऐसा तबका है जिसको निगलेक्ट किया गया है और ये लोग सबसे ज़्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं। एक रिक्शा चालक 50 लोगों के तो रोज़ संपर्क में कम से कम आता है। तो उसके माध्यम से स्वच्छता की बात इस शहर में बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए उनको आज यहाँ पर समझाने के लिए बुलाया गया कि आप लोगों की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है इस शहर को स्वच्छ रखने के लिए। आज आपने कुछ मांगे की है मनपा प्रशासन के सामने, कौन सी मांगे थी और उस मांगों को देखते हुए मनपा प्रशासन की तरफ से किस तरह का आपको आश्वासन मिला है? मनपा प्रशासन के पास से 2-3 चीज़ों की आयुक्त साहब के पास से हमने जो है डिमांड रखी है। रिक्शा चालक के ओर से कई सामान जो है लोग अपने रिक्शाओं में भूल जाते हैं, अब उसको हिफाजत से रखना पड़ता है और जब वो लोग लौट कर आते हैं, ढूंढते हैं तो उसको वापस लौटाना पड़ता है। तो उसको रखने के लिए एक लॉकर रूम, साथ ही साथ रिक्शा चालक के लिए जो है वो एक शौचालय और एक पानी पीने की सुविधा। उसके साथ रिक्शा चालकों ने एक बात रखी थी कि जो रेलवे से जो एक्सीडेंट्स होते हैं और जो प्रवासी एक्सीडेंट की वजह से हलाक होते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं, उनको लेके जाने के लिए उनको रिक्शा से लेके जाना पड़ता है। उसके लिए एक एम्बुलेंस की सेवा रिक्शा स्टेशन के ऊपर, रेलवे स्टेशन पे खास करके रखी जाए। पहली बात तो मुझे इस बात की पूरी खुशी है कि रिक्शा यूनियन ने हमें दावत दी, भोजन पे बुलाया, हम पे फूल बरसाए। ये इंसानियत का जो रिश्ता उन्होंने हमारे साथ जो निर्माण किया है, उस रिश्ता निभाने का हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। और उस फ़र्ज़ के तहत मैंने आज जैसे बोला है कि वुमेन एम्पावरमेंट में जैसे इनको तो इनका काम मिल रहा है, लेकिन उनके घर की बीवी, बच्ची, बहन के लिए मनपा की तरफ से हम कोशिश करने वाले हैं, जिसमें हम एनजीओ को अपॉइंट करके उनका ट्रेनिंग, उनका बिजनेस मॉडल और उनका मार्केटिंग, ये तीनों चीज़ों के लिए मदद करने वाले हैं। तो हमारी कोशिश प्रयास रहेगा कि हर रिक्शा वाला इस शहर का जो गाइड और दूत होता है, मैसेंजर होता है, उस रिक्शे वाले की ज़िंदगी में सुकून आए। आप रिक्शा वाले को एम्बेसडर के आप उन्हें ट्रेनिंग देंगे, रिक्शा वाले की जो फैमिली वो आगे बढ़ेगी, एक। और दूसरा, रिक्शा वालों के लिए आपने दूसरा और एक ऐलान किया है कि उनकी जो समस्या है, जो परेशानी है, उसके लिए आप उन्हें समय देंगे। इस बारे में जानकारी। रिक्शा वालों के लिए मैंने एक डेडिकेटेड नंबर दिया है, वो 24/7 चालू है। उस नंबर पे वो मैसेज कर सकते हैं, फ़ोटो भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि जो भी तकलीफ़ है, दर्द है, मुझ तक पहुंच जाएगा, उसको हम सुलझाने की 100% कोशिश करेंगे। इस स्वच्छता का जो 16 अक्टूबर से अभियान चलने वाला है, उस अभियान में हम सभी को साथ देने वाले हैं। तो आपकी जो बात है, उस बात पे गौर से काम किया जाएगा और जो पब्लिक टॉयलेट है, कम्युनिटी टॉयलेट्स है, उसको रखरखाव बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। सर, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आपने एक पोर्टेबल डस्टबिन रिक्शा में प्लान करा है। अब तक कितने पोर्टेबल डस्टबिन आपने कितने रिक्शों में लगाए और कितने रिक्शों का टारगेट है आपका स्वच्छता के लिए? 100% रिक्शा का हमारा टारगेट है। आंकड़ा शायद मुझे अभी 600 प्लस कुछ था, पूरा पता नहीं है, लेकिन 100% रिक्शा को हमें डस्टबिन देने वाले हैं। सर, रिक्शा चालक का और रास्ते का ये मानो एक काफ़ी अच्छा नाता रहा, लेकिन रास्तों की हालत आज भी ख़राब है। आपने गणपति से पहले आश्वासन दिया था रास्ते मुकम्मल बन जाएंगे, लेकिन रास्तों की हालत आज भी खस्ता है। जो इंटरनल रोड्स है, मेन रोड्स की हालत तो बहुत बढ़िया है। इंटरनल रोड्स की हालत के लिए हमने काम चालू कर दिया है। अभी बारिश खत्म हुई है और आप जो बोल रहे हैं उस पर काम हो जाएगा। कि मेरी इच्छा आपके साथ भोजन मिलने की थी, तो आपने ही मुझे बुलाया।
और दूसरी बात दिल से बोलता हूँ। मेरी उम्र 52 साल है, बहुत जगह नौकरी की है, अच्छी भी की होगी, लेकिन इतने फूल कभी किसने मुझ पर नहीं फेंके। तो मुझे इस बात का बहुत 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 खुशी है और मैं ये नहीं भूलूंगा। इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए जिन महानुभावों ने एफर्ट रखे हैं, उसमें हमारे जुबैर साहब है, हमारे हनीफ भाई है, यूसुफ भाई है, प्यार से सोनू बोलते लेकिन उनको नज़ीर भी बोलते हैं। आयब हुसैन मीर साहब है, मुबारक भाई है, असीमुद्दीन जी, मुबारक शेख जी, जहीर शेख, उदय जी जाधव, जेनिफर डिसूजा और आमिर खान और आप सब भाई लोग, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी साथी। मैं 3 चीज़ें आपको यहाँ से बोलूँगा और उसके बाद हम भोजन का स्वाद लेंगे। शायद उसकी खुशबू मेरी नाक में आ रही है, आपकी भी आती होगी। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत से जो साथी यहाँ बैठे हैं वो देहात से यहाँ पेट भरने के लिए आए हो। वैसे मैं भी देहात से हूँ और मुझे पूछा गया कि सबसे अच्छा जिंदगी कहाँ है, तो मैं आज भी, कल भी और परसों भी यही बोलूँगा कि देहात की जिंदगी अच्छी। अब जहाँ पर हमारा पेट भर रहा है, जहाँ पर हमारी फैमिली का पेट भर रहा है, वहाँ पर क्या माहौल होना चाहिए ये हम अकेले तय नहीं कर पाते। तो 40 के प्लस के जो लोग हैं उनके लिए मेरा एक आह्वान है और उनके लिए मैं एक चीज बोलने वाला हूँ। देखिए, हम काम करते हैं, काम के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारे घर में अगर बेटी, बहू या जो यंग की पत्नी अगर पढ़ी लिखी हो, तो उनको ट्रेनिंग देना, बिजनेस मॉडल देना और मार्केटिंग के लिए हम मदद करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए एजेंसी ढूंढना, एजेंसी के पीछे लगना, उनके साथ एग्रीमेंट करना, सब चीज पर हम काम कर रहे हैं। अभी मेरा ये पहला पब्लिक फंक्शन है तुम्हारे मेरा बैंदर में, और रिक्शा वाले के साथ ही क्यों, शायद आपको पता ना हो, जिसने गाइड फिल्म देखी हो, बहुत पुरानी फिल्म है, शायद मेरी या मेरे बड़े उम्र से लोग ही बोल पाएंगे। इससे भाई बराबर है क्या? बराबर है ना? तो आप लोग गाइड होते हो सिटी के। मैं परभनी कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज के दिनों में दिमाग कम और ताकत ज्यादा बोलती है, सही है? तो रिक्शा वाले बेचारे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से हमारे इसमें कभी नहीं आते थे कैंपस में। तो जो भी बैग हो, जो भी उठानी हो, तो हम उनको मेन रोड पे छोड़ देते थे और वहाँ से हम पैदल अंदर जाते थे, क्योंकि अंदर जाने के बाद फिर झगड़ा करना, पैसे नहीं देना, गाली गलौज करना, ये सब होता था। इसलिए वो बेचारे नहीं आते थे। आने जाने के लिए फिर 1.5 से 2 किलोमीटर हमें हॉस्टल से मेन रोड तक आने के लिए पूरा बोझ उठाना, हाथ में निकालना, लेना और जाना। और तभी से मुझे लगता है कि ये जो सोशल इश्यूज है, इस पे अगर समाज बोल के हम काम नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये गलत होगा। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का मेरे दिमाग में है और इसका फर्स्ट प्रेफरेंस
रिक्शा वालों के लिए है, सिर्फ आपके लिए ही। जैसे आपने जुबेर भाई ने नाम रखा रिक्शा रेजिमेंट, तो 24/7 एक डेडिकेटेड मोबाइल नंबर मैं आपके लिए रखने वाला हूँ। सिर्फ उस पर आपके ही कॉल आएंगे। आप किसी और को देंगे तो वो कॉल एंटरटेन नहीं होगा। उसका नंबर भी मैंने ढूंढा है। और कॉल इसलिए है कि आपकी जो भी तकलीफ हो, तकलीफ रास्ते में क्या हो सकती है मैं बोलता हूँ, जो महापालिका के हक में आती है। कहीं रास्ता खराब हो, पैसेंजर की डिमांड हो, रिक्शा स्टैंड की कहीं डिमांड हो, डिमार्केशन की डिमांड हो, या मैंने जैसे बोला कि वुमेन एम्पावरमेंट के तहत एम्प्लॉयमेंट की डिमांड हो, उस सब चीजों के लिए एक डेडिकेटेड नंबर जिससे हर मैसेज मेरे पास पहुंचेगा, वो नंबर मैं आपको दे रहा हूं। अगर लिख लेंगे तो मजा आएगा। 8657 047401। अभी हमारे एक भाई ने पूछा था कि साहब हम तो नहीं थूकेंगे, लेकिन पैसेंजर ने धोखा तो क्या करेंगे। एक सिटीजन के हैसियत से बोलता हूँ, अफसर के हैसियत से नहीं बोलता हूँ। हम उसको इतना ही कह सकते हैं कि भाई ये स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर का हमारा नारा है, इसमें आप अगर सहयोग देंगे और ज्यादा आनंद आएगा। इसके बाद आपकी मर्जी, क्योंकि आपको बिजनेस भी करना है, कस्टमर को संभालना भी है और नाम भी कमाना है। आप लोग इस शहर के ब्रांड एम्बेसडर हो। मैं फिर कहता हूं, आप लोग इस शहर के ब्रांड एम्बेसडर हो, मैसेंजर हो। और जो भी शहर में नया आदमी आता है या जो आदमी बाहर से शहर में पहुंचता है, तो उसका पहला वास्ता आपके साथ होता है, उसकी पहली मुलाकात आपसे होती है। हम सिटी में जो भी चेंजेस लाने जा रहे हैं, इसको प्रेजेंटेशन हमारे लोगों ने दिया था और मुझे पता है सिटी जितनी बढ़ेगी, जितनी बड़ी होगी, उतना आपका बिजनेस बड़ा होगा। कि ऐसा नहीं है कि मैं 10 कमाएंगे और 100 बैठ के खाएंगे तो सब बड़ा होंगे, ऐसा नहीं है। 100 कमाएंगे और 10 बैठ के खाएंगे तो ही हम सब बड़े होंगे। तो ये 100 कमाएंगे कब? जब सिटी में डेवलपमेंट आएगी, नई कंपनियां आएगी, फिर वो डाटा सेंटर हो या फिर वो नॉलेज सेंटर हो, कॉल सेंटर हो, या आबादी के लिए रहने के लिए जगह हो। हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है, शायद आपको पता हो कि हम मुंबई के करीब हैं। और मुंबई में लोग जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनकी आय कम है, इनकम कम है, वो घर नहीं ले पाते हैं, वो मीरा भाईंदर, वसईविरार यहाँ घर लेते हैं। तो ये जो आबादी बढ़ेगी, आबादी के साथ खाने वाला हर मुंह हर एक के लिए एक नया रोजगार पैदा करता है। इंदिरा गांधी रुग्णालय के बारे में मैंने परसों विजिट की थी। उसका 3rd और 4th फ्लोर हम चालू करने वाले हैं, और वहां पर भी जो अब हम सर्विसेज अभी दे रहे हैं, वो भी सर्विसेज हम बढ़ाने वाले हैं। रिक्शा वालों के लिए उनकी कुछ तकलीफ हो, कुछ दर्द हो, तो गुरुवार, स्पेशली गुरुवार दोपहर 2:30 से 3:30 बजे के बीच 1 घंटा तुम्हारे लिए हम स्लॉट रखेंगे, जहाँ पर आके आप हमारा पैसा के कुछ भी आपके तकलीफ हो, दर्द हो, उसमें हम काम करेंगे। ये वुमेन एम्पावरमेंट के तहत जो भी आपकी माँ, बहन, बेटी काम करना चाहती है, उसका क्वालिफिकेशन टेस्ट करके उसको कैसा सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम काम करेंगे। हमारे एडिशनल कलेक्टर, कमिश्नर मिस्टर संभाजी पामपट्टे, ये इसको कोऑर्डिनेशन करने वाले हैं। और सबसे आखिरी बात एक कहता हूं कि आपने हमें भोजन पे बुलाया है, आपने हम पे फूल डाले हैं। मुझे फूल का पता नहीं था, लेकिन भोजन का पता था।
इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं? क्योंकि हर बार आपको ये आएगा मांगेगा। तो मैंने बोला कि भाई रोजगार के लिए, उद्योग के लिए मैं काम करूंगा, तकलीफ के लिए एक नंबर दूंगा और स्पेशल स्लॉट गुरुवार का 1 घंटा आपके लिए मेरा खाली रखूंगा। और इससे अभी अगर कुछ खाया तो जाते वक्त देना चाहिए। तो मेरी विनती रहेगी हमारे डीएम से रवि पवार साहब से कि इनको हम एक बढ़िया सा चॉकलेट हर आदमी को देंगे। हम छोटे बच्चों का जब बर्थडे करते हैं तो रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं। मला या गोष्टीचा मनापासून आनंद आहे की आपण खूप चांगल्या विचाराची, चांगल्या मनाची, चांगली संस्कार असलेली माणसं आहात। कारण तुमच्या प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावरचा आनंद, उत्साह, उल्हास मी जेव्हा पाहिला, अनुभवला, मी खरोखरच भारावून गेलो। हम जो चीज आसान है लेकिन दुर्लभ है, जो अमीरों में कम दिखाई देती है, हम जैसे कॉमन मैन में ज्यादा दिखती है, वो है किसी की दिल से आवभगत करना। कोई आया तो उसकी खुशी मनाना। और मैंने यहाँ से जो चीज देखी है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। शायद बहुत कम लोगों को पता हो। अभी मुझे जुबेर भाई ने इसने बोला कि भाई हिंदी जानने वाले ज्यादा है, मुस्लिम कम्युनिटी से ज्यादा है। जुबेर भाई गावाकडे एक प्रथा असते गुरु भावाची, बरोबर है? गांव में देहात में गुरु भाव बोलते हैं, दोनों का गुरु एक होता है। मेरी माँ का गुरु भाव मोहम्मद अली मामा था। वो हमारे हर घर में, हमारे घर की शादी हो या सगाई हो या उनके घर की हो तो मेरे पिताजी वो एक दूसरे के साथ जाते थे। बुरखा होने के बाद भी उनकी बहू देखने के लिए मेरे पिताजी जाते थे। आपके यहाँ बुरखा है और आपकी औरत शायद अन्य धर्मी के सामने नहीं आती थी तब। मेरा कहना यह मतलब है कि जो ये मेल जोल है, ये जो अच्छाई है, हम यहाँ से बांटना शुरू करेंगे। सिटी के बारे में आपकी जो भी कंप्लेंट हो, पर्टिकुलरली इंटरनल रोड्स के बारे में, क्योंकि आपको मुझे पता है कि रोड अगर अच्छी रही तो आपका मेंटेनेंस कम रहेगा, एवरेज अच्छा आएगा। तो उसके बारे में आपके जो भी सही सुझाव है वो ये नंबर पे आप अगर फोटो काट के डालेंगे और अगर जियो टैग वाला होगा तो ढूंढने में आसान होगा और उस पर हम काम करेंगे। मुझे पता है तुम और हम अकेले नहीं। हम आप जो भी भाषण दे रहे हैं, खुला बोलता हूं, जो भी भाषण दे रहे हैं तो हमें एक पगार मिलती है। तो यह हमारे काम का भाग है। आप जो भी दे रहे हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय सुकून के, सिवाय आनंद के। तुमने और तुमने ये फर्क है, मैं जानता हूं। लेकिन एक काबिल इंसान वही होता है जो अपनी सोच सबसे आगे रखता है और दूसरे के लिए देने की सोच रखता है। इस सोच के साथ हमें दूसरे के लिए पक्का काम करेंगे। आपकी जो भी दिक्कत हो, मुश्किल हो, उसके लिए मैंने अभी कुछ चीजें बोली है, उस चीजों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग इतने प्यार से और इतने दिल से यहाँ बैठे हो, स्वागत किया है। अब सबका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, बोलता हूँ जय हिंद, जय भारत।